नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहली विधि है अक्षर बोध विधि। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है ये। स्वर व्यंजन अक्षर की ध्वनि प्रमुख है। शुद्ध उच्चारण के लिए स्वर व्यंजन को मिलान करती है। स्वर आ और ए, आ को व्यंजन, इसका मतलब यह हुआ स्वर और व्यंजन। मतलब ए प्लस के बराबर के प्लस ए बराबर कै। का स्वर व्यंजन, का में स्वर भी है और व्यंजन भी है। ए तो स्वर और कै व्यंजन, दोनों की मिश्रित विधि है। शब्दों को मिलान, ये शब्दों को आपस में मिलान जोड़ने का कार्य करती है अक्षर बोध विधि। शब्दों को मिलान वाक्य बनवाया जाता है इसमें। इसके अक्षर बोध विधि के लाभ कौन से हैं? उच्चारण शुद्धता, बोलने में शुद्धता। दूसरी, वाक्य अक्षर शब्द का क्रम ज्ञान होता है। वाक्य शब्द का क्रम ज्ञान होता है। मतलब वाक्य हम जा रहे हैं, यह एक वाक्य है। इसका क्रम क्या है, अक्षर क्या है और शब्द क्या है, यह अक्षर बोध विधि में मालूम चलता है। अगली विधि है ध्वन्यात्मक विधि। भाषा में ऐसे सबसे ज़्यादा ध्यान ध्वनि पर ही दिया जाता है। इसका मतलब भाषा बोलने पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? ध्यान ध्वनि पर। सर्वाधिक ध्यान उच्चारण पर। उच्चारण स्तर हो जाता है, उच्चारण स्थान का ज्ञान होता है। अगली विधि समवाय विधि। पाठ पढ़ाते समय साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। मतलब कोई भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसमें अगर हम व्याकरण संबंधी ज्ञान भी दिया जाता है तो वह समवाय विधि कहलाती है। व्याकरण का क्रम से ज्ञान नहीं दिया जाता, इसकी कमी समवाय विधि की। इसमें व्याकरण का क्रम से ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि पाठ के दौरान जो भी शब्द व्याकरण के आते हैं उन्हीं का व्याकरण ज्ञान किया जाता है। पाठ का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अगली विधि है संगणक परक विधि। संगठना परक विधि अगली विधि। इस विधि को देखते हैं दोस्तों। इसे सैनिक विधि भी कहा जाता है। उसके अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम है दोस्तों? श्रव सुनना भाषा विधि, भाष्य वैज्ञानिक विधि, अनुकरण परिश्रम विधि और मिमिक्री मेमोराइजर्स मेथड। मिमिक्री मेमोराइजर्स मेथड मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नकल निकालना। मिमिक्री नकल निकालना। संगठन परक विधि कहलाती है। अभी शिक्षक या टेप रिकॉर्डर या अन्य स्रोत द्वारा कोई संवाद या पाठ सुनाया जाता है। टेप रिकॉर्डर व अन्य स्रोतों द्वारा संवाद पाठ पढ़ाया सुनाया जाता है। छात्र संवाद, छात्र उसको कंठस्थ करता है, याद करता है। शिक्षक वाक्यों का अर्थ समझाता है। जो टेप रिकॉर्डर में चल रहा है उसका संवाद छात्र कंठस्थ से याद करता है, फिर उस वाक्य को शिक्षक के अर्थों द्वारा समझाया जाता है। फिर व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है तथा अभ्यास करवाया जाता है। अर्थात भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान की जगह भाषा के कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। अगली विधि है रचनात्मक अथवा गठन पद्धति। भाषा की संरचना, ध्वनि, शब्द, वाक्यांश आदि पर बल दिया जाता है। रचनात्मक विधि में क्या
किया जाता है, ध्वनि, वाक्यांश, वाक्य बनाना आदि पर बल दिया जाता है। मौखिक अभ्यास पर बल प्लस कक्षा की भाषा, लक्ष्य भाषा को ही रखा जाता है। मौखिक अभ्यास और कक्षा की लक्ष्य भाषा, जो कक्षा में पढ़ाई जा रही है वह लक्ष्य भाषा कही जाती है। जैसे एक संरचना अच्छी तरह से समझ आने पर उसी दूसरी संरचना का प्रयोग अभ्यास करवाया जाता है। इसका मतलब समझते हैं, एक संरचना को अच्छी तरह से समझने मतलब गणित के एक सूत्र से एक विधि को सिद्ध करना, फिर उसी सूत्र से दूसरे प्रश्न का हल करना। संरचनात्मक अथवा गठन पद्धति कहलाती है। अगली विधि है दोस्तों निर्दिष्ट कार्य विधि। इसको देख लेते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाते पढ़ाते समय पूर्व स्वाध्याय मुख्य उद्देश्य। अध्यापक पढ़ाने से पूर्व पहले तो स्वाध्याय कराएगा, फिर मुख्य उद्देश्य। दूसरी, पाठ संबंधी कार्य देता है, जैसे पाठ को घर से पढ़कर आना। पाठ पढ़ाने से पूर्व कार्य किया जाता है, बच्चों से कहेगा कि पाठ को स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्याय करके घर से पढ़कर आना, प्रश्न पढ़कर आना, पाठ के विशेष बिंदुओं को तैयार करके आना। फिर दूसरा कार्य होगा, कार्य पूर्ण करने के लिए उनको पर्याप्त साधन जुटाए देना, जैसे पुस्तकालय का अन्य पुस्तक, बस समय भी दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इन साधनों के आधार पर बच्चा स्वयं सहायक आवश्यक सामग्री जुटाता है तथा कार्य पूर्ण करता है। लाभ क्या है इसके? बच्चे में स्व अध्याय व खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। स्व अध्याय स्वयं अध्याय करके और खोजी प्रवृत्ति का विकास किया होता है। पाठ के बारे में बच्चे को पूर्व ज्ञान हो जाता है। पाठ के बारे में बच्चे को क्या हो जाता है? पूर्व ज्ञान, पहले ही ज्ञान हो जाता है, जिससे पाठ सरल और रोचक लगने लगता है बच्चे को। इससे हानियां क्या हैं? कुछ बालक अपने घर पर बड़ों की मदद लेकर कार्य करवा लेते हैं, जिससे स्व अध्याय का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अगली विधि है पर्यवेक्षक विधि, निरीक्षण स्वाध्याय विधि। इस विधि में बालक को कक्षा में ही निर्दिष्ट कार्य दिया जाता है, छात्र स्वयं ही कार्य करता है। निर्दिष्ट माने स्वयं, छात्र कक्षा में ही इसके लिए कार्य दिया जाता है। अध्यापक बालकों के साथ के पथ प्रदर्शन के लिए उपलब्ध रहता है। कक्षा में कार्य देने के उपरांत अध्यापक बालकों के लिए पथ प्रदर्शन हेतु उपलब्ध रहता है हमेशा। इसके लाभ क्या हैं? बालक में स्वाध्याय के गुणों का विकास होता है। स्वाध्याय स्वयं के अध्याय के गुणों का विकास होता है। बिना किसी सहायता के स्वयं ही समस्या का समाधान करता है बालक। निर्दिष्ट कार्य व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर दिया जाता है। विभिन्नता आधार तक मतलब जो भी वातावरण में जो भी दिखता है उसके उपलक्ष्य में बालक को दिया जाता है। अध्यापक पथ प्रदर्शन व निरीक्षण की भूमिका निभाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इसमें रीट में पहले भी आ चुका है इससे। अगली विधि है खेल विधि। प्रतिपादक खेल विधि के कौन है? हेनरी कॉलवेल्ट कुक। कौन सी पुस्तक है? प्लेवे। पुस्तक का नाम है प्लेवे। इनके अनुसार श्रवण व पठन ही नहीं, खेल में भी सिखाया जाता है। इनका कहना क्या है? खेल में बालक को भी सिखाया जा सकता है। श्रवण और पठन भी किया जा सकता है।
किया जाता है। जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल के बारे में बताना, ग्राउंड के बारे में बताना बच्चों के लिए। फिर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में बताना। इसके खेल प्रवृत्ति के बारे में श्रवण और पठन भी सिखाया जाता है। कॉलवेक कुक ने कॉलवे कुक की प्लेवे ये बुक का नाम है, तथा W.M. रायवन की पुस्तक प्लेवे राइजेस के अनुसार सजेंस के अनुसार भाषा शिक्षण में निम्न खेल आते हैं। दोस्तों कौन कौन से खेल आते हैं भाषा शिक्षण में? अभिनय करना, खेल विधि में कविता, कविता से कविता का खेल पाठ कराना। अंताक्षरी, अंताक्षरी एक क्लास से दूसरी क्लास को इकट्ठा कर कर अंताक्षरी और कवि दरबार लगाना। इसमें कविताएं का पठन करना। शब्द शब्द रचना खेल, वाक्य रचना खेल, कहानी का प्रारंभ बताकर पूरी कहानी लिखवाना, मुहावरे का प्रयोग करना, यह खेल विधि के दौरान आते हैं। इनके अनुसार श्रवण व पठन भी किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं एक नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।